जय हिंद। एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी 2023-24 या 2024 बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इंटरनल रेलवे का प्रोसेस जारी है। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी आपका आया था क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ये बात आप समझ चुके हैं। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक्टिविटी कंटिन्यू है, आपका वैकेंसी कभी भी दे सकता है। तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इस पर अब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। वैकेंसी मे भी जनवरी में दे, मे भी फरवरी में दे। चूँकि मई में इलेक्शन होना है 2024 में, तो ये यकीन मानिए कि उससे पहले वैकेंसी आपकी श्योर आएगी। और जब भी वैकेंसी आएगी 3, साढ़े 3, 4 महीने के अंदर में उसका एग्जाम का प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। या यूं कहिए कि मे बी कि इलेक्शन के जस्ट बाद, अगर मई में इलेक्शन होता है, जून वगैरह में पहला चरण का एग्जाम आपका हो भी सकता है। जो भी हो, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कि इसका चयन प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है, इसका सिलेबस क्या होता है, वेतन क्या होता है, योग्यता क्या होता है, आयु क्या होता है, इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा कुछ बात को और आपको समझ लेना है कि इस बार, अगर चूंकि आपको मालूम है कि बीटेक वाले भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं। तो सवाल ये होता है कि क्वेश्चन का लेवल वगैरह पर तो हम चर्चा कर देंगे, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और क्वेश्चन बैंक भी अगर आप देखेंगे तो आइडिया आएगा। लेकिन 2018 में इससे पहले एग्जाम हुई थी, 5 साल लगभग गैप हो गया है। तो उस समय का जो क्वेश्चन का लेवल था, डायरेक्ट वर्तमान में उसकी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार बदलाव होता चला आया है और लगातार हो भी रहा है। तो क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड किया जाएगा, ये बात भी तय है। बात रही इसके पहले कि और भी कुछ बातों को ध्यान देने का, जैसे कि कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यूं मान करके चलिए कि कम से कम 60 लाख प्लस बच्चे तो फॉर्म भरेंगे। और वो आंकड़ा आपका 65-70 लाख, उससे भी ज़्यादा आपका जा सकता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है। और जहां तक वैकेंसी का सवाल है, ये अभी क्लियर नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रह सकती है। हो सकता है कि 32,000 मिनिमम से लेकर 65,000 मैक्सिमम वैकेंसी दे सकता है, लेकिन ये तय नहीं है कि 32,000 ही देगा अथवा 65,000 ही देगा। इसी बीच में आपका अनुमानित वैकेंसी रहने की संभावना है। इसके बाद एक और डिस्कशन हम पहले ही कर देना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको इंजीनियर आशीष सर पूरा डिटेल बताएंगे। कई स्लाइड में ये बटा हुआ है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं एज के क्राइटेरिया के बारे में। अभी भी बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन है कि 18 से 28 होगा या 18 से 30 होगा। तो जब पिछले बार 2018 में वैकेंसी आई थी, तो पहले 28 साल एज लिमिट था, बाद में चल करके 2 साल ग्रेस दे करके उसको 30 साल कर दिया गया था। और अभी आपका 18 से 30 साल जनरल का एज लिमिट है, ओबीसी का 33 साल और एससी एसटी का 35 साल। अब सवाल रहा कि जिस तरीके से बीच में 2 साल लगातार कोरोना का डिस्टर्बेंस हुआ था कोरोना के कारण, तो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में कोरोना को लेकर के एज रिलैक्सेशन का लाभ भी दिया गया था। 3 साल, 2 से 3 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था, और इस बीच में बहुत सारे छात्रों का एज समाप्त भी हुआ है। तो अगर 3 साल का एज का ग्रेस दिया जाता है तो बहुत छात्रों का भविष्य बेहतर हो सकता है। लेकिन यूं बैठे रहने से उम्मीद कम है कि आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसलिए जब वैकेंसी दे दी जाएगी तो उस समय थोड़ा सा आवाज अपना बुलंद करना पड़ेगा। अगर सही तरीके से आवाज बुलंद कर पाए तो हो सकता है कि 3 साल का एज का लाभ भी आपको मिल सकता है। और दूसरा ये कह देना, हम कहना चाहते हैं कि आपको मालूम है एएलपी पोस्ट के लिए खास करके जो विजन का स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, आई विजन जो होना चाहिए 6x6 होना चाहिए। तो इसलिए जो भी छात्र एएलपी का तैयारी करते हैं, तो मेरा पर्सनली उनसे ये बात बोलना होगा या रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं कि एक बार आंख का जांच आप जरूर करा लें, क्योंकि अभी समय है, कम से कम अभी 5 से 6 महीने का समय आपके पास में है। तो अगर थोड़ा भी आंख में प्रॉब्लम होगा या कम प्रॉब्लम होगा तो आपका विजन आपका इस बीच में बढ़ भी सकता है, चाहे वो डाइट के थ्रू हो, ग्लास के थ्रू हो या मेडिसिन के थ्रू हो, वो आपका उस स्टैंडर्ड तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आप लास्ट मोमेंट में जाकर आंख का जांच कराइएगा,
लास्ट मोमेंट में, जबकि जिस समय विजन टेस्ट होने को रहेगा तो उस समय हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। और ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम निकल गया तो टेक्नीशियन को प्रायोरिटी में हम पहले रख देंगे, ड्राइवर को हम बाद में रख देंगे। तो कुछ छोटी छोटी ये सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर इस बार सीरियसली आप एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस क्वालिफिकेशन वगैरह का डिटेल बताने के पहले एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप अपना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अभी पूरा इंडिया का सबसे सस्ता बैच ऑनलाइन मोड में एक लॉन्च किया गया है। मात्र 499 रुपये में CBT 1 और CBT 2 दोनों का कंबो बैच है, कंबाइंड बैच, मात्र 499 में। उस 499 में आप मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, इसके अलावा ट्रेड पढ़ेंगे। इससे सस्ता कुछ संभव नहीं है। और ये बैच आपका एग्जाम से 15 दिन पहले समाप्त होगा, यानी 5 महीने का कम से कम ये बैच आपका होगा। 5 महीना ये बैच चलना है, 5 अलग अलग पेपर, जो कि 90% सिलेबस CBT 1 का कवर करेगा और CBT 2 का लगभग पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करेगा। आप ये समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट सीरियसली ऑफलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी का दौर चल रहा है, इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन है, तो बहुत छात्र कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऑनलाइन में, तो उसके लिए ऑफलाइन की भी सुविधा मौजूद है। एक बैच अभी हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1 दिन 2 दिन हुआ है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। हमारा पटना में 3 सेंटर है, एक सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी हेड ऑफिस है, इसके अलावा बाजार समिति में, एक किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर में है। तो ये तीनों सेंटर पर हमारा ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हुआ है एएलपी का स्पेशल, और दूसरा बैच 26 अगस्त से पुनः स्टार्ट हो रहा है। चाहें तो आप इस बैच को ऑफलाइन भी आप आकर के कर सकते हैं, 100% इसका लाभ मिलेगा। रूम वगैरह के लिए चिंता नहीं करना है, डायरेक्ट बैग एंड बैगेज आइएगा, रूम की सुविधा यहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो खैर जो भी हो, या इसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो करने का कोशिश करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इंजीनियर आशीष सर आए और पूरा डिटेल एक बार चयन प्रक्रिया, सिलेबस, इसका वेतनमान क्या होता है, एज क्राइटेरिया, जो भी इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दें। आप लास्ट तक, इस वीडियो लंबा जरूर थोड़ा होगा लेकिन 100% उपयोगी ये वीडियो आपके लिए होगा। धन्यवाद। आइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, निश्चित रूप से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रेलवे ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी कर दी और उन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए बता दिया कि हमारी क्वालिफिकेशन के लिए किन किन छात्रों को हम योग्य रख रहे हैं। तो जो प्रक्रियाएं अभी जीडीसी के बच्चों के साथ हुई थी, उसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए जो रेलवे है वह नोटिस दी है असिस्टेंट लोको पायलट के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो उससे यह स्पष्ट है कि वैकेंसी अब बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर। निश्चित रूप से आप लोको पायलट कहा गया क्योंकि रेलवे इंजन को चलाने का काम है। तो साथियों, ये एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है और ये जॉब निश्चित रूप से छात्रों का सपना होता है। उनकी इच्छा रहती है कि हम जरूर असिस्टेंट लोको पायलट बने। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आइए उसी पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी छात्र हैं जिन्होंने क्या किया है साथियों, आईटीआई किया है। किस चीज से साहब? जिन्होंने आईटीआई किया है, आपको मैं बता रहा हूं किन किन ट्रेड से। तो अगर आप, दो महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप एनसीवीटी से आईटीआई किए हुए हैं या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आईटीआई किए हैं, चाहे आपका प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है चाहे आपका गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एससीवीटी एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर इन ब्रांचों में आपने आईटीआई किया है 10th के बाद, बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद भी आईटीआई करते हैं, वो भी योग्य हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th के जस्ट बाद आईटीआई करते हैं, वो भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए योग्य हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई करते हैं, वो भी यहां पर योग्य हैं। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, किन किन ट्रेड के छात्रों को इस बार योग्य माना गया है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जिन्होंने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो योग्य हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर मेरा ट्रेड एलिजिबल है या नहीं, आप कमेंट करते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वीडियो को गंभीरता से समझिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिनका है वो भी योग्य है निश्चित रूप से साथियों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। जिनका वायरमैन ट्रेड है वो भी योग्य है। जिनका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है वो भी योग्य है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है वो भी योग्य है। जिनका आर्मेचर एंड क्वाइल वाइंडर है वो भी योग्य है।
जिनका मैकेनिक डीजल है वो भी योग्य हैं, जिनका फीटर से आईटीआई है वो भी योग्य हैं, जो टर्नर से है वो भी योग्य हैं, जो हीट इंजन वाले हैं योग्य हैं, जो मशीनिस्ट से आईटीआई किया है वो भी योग्य हैं, जिन्होंने साहब मोटर व्हीकल मैकेनिक एमवी से किया है वो भी योग्य हैं, जिनका मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है वो भी योग्य हैं, जो रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक है वो भी योग्य है, मिल राइट एंड मेंटेनेंस मशीन मैकेनिक ये भी योग्य हैं। मतलब ये 14 ट्रेड को इस बार की चिट्ठी में रेलवे ने स्वीकार किया है कि इन बच्चों को हम असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक्सेप्ट करते हैं। और जो छात्र आईटीआई हैं वो निश्चित रूप से टेक्नीशियन के लिए भी क्या है साथियों, योग्य हैं। तो इतने सारे बच्चे जो हैं आईटीआई वाले वो टेक्नीशियन के लिए भी योग्य हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यह क्लियर कर देता हूं, टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा और बीटेक के छात्र योग्य नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा और बीटेक के छात्र असिस्टेंट लोको पायलट के लिए योग्य हैं, वो निश्चित रूप से साहब टेक्नीशियन के पद के लिए योग्य नहीं है। पहली महत्वपूर्ण बात। अब डिप्लोमा में कौन कौन भर सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। जिनका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, जिनका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, जिनका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है, जिनका डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है, वो सभी छात्र एएलपी का फॉर्म भरेंगे अभी ताजा सूचना के हिसाब से। फिर साथियों जिनका बीटेक है, जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक है, जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक है, जिनका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से बीटेक है, ये सभी छात्र भी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरेंगे और उसके लिए योग्य माने जाएंगे। तो योग्यता की ये सारी बातें आप समझ गए। अगर आप बीटेक और डिप्लोमा इन ब्रांचों से हैं और आईटीआई आपने 10th के बाद इन 14 ट्रेड में से किया है तो निसंदेह आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तैयार होने की तैयारी करिए और आप लग जाइए जी जान लगा करके। साथियों अब एक छोटी सी बात है कि टेक्नीशियन के लिए सिर्फ आईटीआई के छात्र योग्य हैं और टेक्नीशियन के लिए जिनका 11th 12th पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, तो जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्या किया है साहब, 12th किया है, वैसे बच्चे टेक्नीशियन के लिए भी योग्य है। साथ ही साथ आईटीआई के सभी विद्यार्थी योग्य हैं। बाकी बीटेक डिप्लोमा को टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल अलाउ रेलवे नहीं करती है। तो योग्यता के बारे में क्लियर हो गया। अब अगले सेशन में चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। हालांकि हम सब आपके साथ हैं, वैकेंसी आने के बाद थोड़ी सी ताकत और लगानी है क्योंकि कोरोना का जो डिसएडवांटेज है उसका फायदा मिले और हम सब चाहते हैं कि 3 साल का एक्सटेंशन हमारे सभी बच्चों को मिले। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीच के 5 साल से जो वैकेंसी नहीं आई है, इतना लंबा जो गैप रहा है, उस गैप की वजह से बहुत से बच्चों का एज खत्म हो गया या वो बॉर्डर लाइन पर हैं, तो उनके भी जीवन का निश्चित रूप से कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए। उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 18 से 30 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र रखा गया है। अभी तक की सूचना के हिसाब से एक्सटेंशन मिलेगा तो यूआर को मिलेगा, यूआर को 3 मिला तो सबको 3-3 बढ़ जाएगा। तो साथियों ओबीसी के लिए कितना है, 18 से 33 वर्ष है अधिकतम आयु। एससी एसटी के लिए कितना है जी, 18 से 35 वर्ष अधिकतम आयु है। शुरुआती नोटिफिकेशन में तो 28 ही था, लेकिन बाद में रेलवे ने क्या किया, जब कॉरिगेंडम निकाला सुधार करके, तब वहां पर एज को 2 साल बढ़ाया। तो याद रखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र 30 वर्ष तक की आयु वाले फॉर्म भरेंगे, ओबीसी के 33 वर्ष वाले फॉर्म भरेंगे और एससी एसटी के 35 वर्ष वाले छात्र क्या करेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरेंगे। अब यहां पर आइए, इसका वेतन जो है ये तो काफी इंप्रूव कर गया। पुराना स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 7th पे कमीशन के आधार पर अगर देखा जाए 19,900 से 35,000 पर मंथ। साथ ही साथ बहुत सारी अलाउंसेस, आप समझ लीजिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, उसके बाद आपका डीए है, ढेर सारे भत्ता हैं आपके। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं तो सब मिला करके शुरुआती आपको 54-55 हज़ार के आसपास जो है साहब कम से कम शुरुआती पेमेंट होता है। बाद में फिर आपका अलाउंसेस वगैरह जब जुड़ जाए तो मोटा मोटी समझ लीजिए 1 लाख के आसपास वेतन चला जाता है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है। थोड़ी मेहनत जरूर है, आपका नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी हो सकता है, डे में भी हो सकता है। बाकी अलाउंसेस के लिए आप एक्सटेंशन के रूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेतन को लेकर के जरा भी चिंता नहीं है, वेतन ही इसका आकर्षक है जो छात्रों को अपनी ओर खींचता है।
ऐसे भी जुनूनी लोग निश्चित रूप से असिस्टेंट लोको पायलट बनना ही चाहते हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई, काम भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब हम आते हैं चयन प्रक्रिया। देखिए इतना हैंडसम सैलरी अगर पाना है और इतनी रॉयल नौकरी अगर आपको करनी है तो परीक्षाओं के भी 4 चरण से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? परीक्षा के 4 चरण से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा का जो पहला चरण है वो आपका CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ये सिर्फ छांटने के लिए होता है, स्क्रीनिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्क्रीनिंग के लिए होता है साहब। यहां से भीड़ को कम करते हैं। जैसा कि आप देखें, नवीन सर ने भी बताया कि पिछली बार 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार 70 से 90 के बीच संख्या जा सकती है। बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। तो इतने सारे बच्चों में अगर 33 से 65 के बीच का कोई आंकड़ा आता है 1000 में, तो आप क्या समझ रहे हैं? लाखों से निकलकर आपको हजारों में आना है, तो निश्चित रूप से आपको पूरी ताकत झोंकनी है। तो साहब CBT 1 जो है वो स्क्रीनिंग के लिए होता है। CBT 2 का 2 हिस्सा है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह मेरिट लिस्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। फिर आपको साहब क्या होती है? साइको होती है, कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी टेस्ट। ये साइको सिर्फ किसके लिए होती है? असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। आपका जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के लिए 2 ही एग्जाम, CBT 1 और CBT 2। टेक्नीशियन को साइको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ITA वाले बच्चे साइको में पिछड़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साहब किधर की ओर चॉइस प्रेफरेंस में चले जाते हैं? वो पोस्ट प्रेफरेंस में टेक्नीशियन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट बन गया, साइको भी आपने क्वालिफाई कर लिया, तो हमारी 70% मेरिट लिस्ट बनती है आपके CBT 2 के सेक्शन A से, और 30% जो स्कोर है वो हम कंसीडर करते हैं साइको से मेरिट लिस्ट में। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 6/6 आपकी आंख होनी ही चाहिए। तो सारे बच्चे जरूर जांच करवा लीजिए, और अभी से थोड़ी बहुत कमी है तो उसके सुधार के लिए आप लग जाइए। नेचुरल अरेंजमेंट के माध्यम से आप अपने खान पान और अपने रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन करके, एक्सरसाइज करके, ये सारी चीजों के माध्यम से आप उन थोड़ी सी कमी को आप जरूर क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब ठान लिया जाए तो कुछ भी संभव है। आइए, सबसे पहला चरण जो CBT 1 है, जो स्क्रीनिंग है, यह स्क्रीनिंग आपका मात्र 60 मिनट के समय में होता है साहब। कितने मिनट? मात्र 1 घंटे का टाइम मिलेगा। यहां गणित से आपको 20 प्रश्न होंगे। क्या होंगे? मैथ से आपको 20 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आपको 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग आप इसे कह सकते हैं। फिर आपका जनरल साइंस, इसका जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों मिलाकर के कितना प्रश्न होगा? 20 प्रश्न होगा साथियों। फिर हम करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहां मात्र 10 क्वेश्चन हैं। टोटल आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा, आप सीधे हनुमान जी का नाम लेकर मत टिक लगाएंगे, क्योंकि 1/3 क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है साथियों? 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। हालांकि ये बात अलग है कि इसके लिए जो आपका न्यूनतम क्राइटेरिया है कि भाई UR के लिए 40% स्कोर होना चाहिए, OBC के लिए क्या होना चाहिए? 30% का स्कोर होना चाहिए, SC के लिए साहब 30% होना चाहिए, ST के लिए जो है 25% का स्कोर होना चाहिए। ये मिनिमम स्कोरिंग क्राइटेरिया है। लेकिन इसका ये कभी मतलब आप मत समझना कि 40% ही एडजेक्ट लाएंगे तो हम छट जाएंगे, क्योंकि टोटल जितनी फॉर्म आती हैं उसके बिहाफ में अगर देखा जाए कि अगर 50 लाख फॉर्म आया है, गिरा है, 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, फॉर्म फिल किया है, तो उसमें से ये देखना है कि हमारी वैकेंसी है कितनी। सपोज कर लीजिए 30,000 वैकेंसी एग्जाम्पल के तौर पे, तो 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को हम स्क्रीनिंग करके छांटेंगे, यानी 15 तिया 45, 4.5 लाख बच्चों को। उस 50 लाख में से कितना छांट लिया हमने? 4.5 लाख को छांट लिया। अब उस 4.5 लाख को हम क्या करेंगे? CBT 2 के एग्जाम में बैठने के लिए देंगे साहब। ऐसा सिस्टम होता है। तो आपको पहली छटनी जो है वो 50 लाख से 4.5 लाख के भीतर आनी होगी, और उसके लिए 40 और 30 और 25 हालांकि स्कोर करना यहां भी महत्वपूर्ण है, वह मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर आप यहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए तो जो मिनिमम कट ऑफ है उसके रेंज से आप बाहर हो गए तो फिर आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। CBT 2 के लिए आप आगे नहीं मूव कर सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर एक बात समझिए कि कई बच्चों के मन में होता है कि CBT 1 का तैयारी करें, अभी CBT 2 को रोक देते हैं, अभी से ट्रेड क्यों पढ़ना। साथियों ध्यान दीजिए,
आप जो CBT 1 में मैथ पढ़ेंगे सेम सिलेबस वहां भी पूछेगा, CBT 2 में जो आप रीजनिंग पढ़ेंगे सेम वहीं पूछेगा, यहां जो आप फिजिक्स पूछेंगे उसका बहुत सारा पार्ट वहां मदद करेगा, फिर यहां जो आप करंट अफेयर्स और जीके पढ़ेंगे वहां मदद करेगा। यानी यही सारी चीजें जस्ट आपकी रिपीट कहां हो रही है, आपके CBT 2 में हो रही है। हाँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे ही 15 गुना बच्चों को, वैकेंसी के 15 गुना बच्चों को हमने छांट लिया, तो छांटने के बाद अब उसको किसके लिए भेजना है, CBT 2 के लिए। अब CBT 2 का 2 चरण होता है, 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि 70% पार्ट ए का स्कोर आपके मेरिट लिस्ट के लिए निश्चित रूप से क्या होता है, कंसीडरेबल होता है। और पार्ट बी जो है साथियों, यहां मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% आपको लाना अनिवार्य है। अगर इसमें पास आप नहीं करेंगे तो पार्ट ए कितना भी अच्छा आपने किया है, आपकी कॉपी ही जांच नहीं होगी, दैट मींस वह ऑटो आप क्या होंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। इसी कारण से ध्यान रखिएगा कि पार्ट बी को मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर उतना तो लाना अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार ट्रेड में ही फंसे थे, और अभी जो GDC का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है, उन्होंने बताया है कि छात्रों को कहां परेशानी हुई है, छात्रों को ट्रेड में ही परेशानी हुई है। कारण है कि लंबे समय से वो जॉब में थे, गैप रहा, ट्रेड के साथ वो सामंजस्य बिठा नहीं पाए, कंटिन्यूटी में रह नहीं पाए, जिस कारण से क्या हुआ, तो उनको ट्रेड में थोड़ी दिक्कत हुई है। 40 नंबर किन्हीं ने सही बनाया है, किसी ने 45 बनाया है। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो स्वाभाविक रूप से क्या होंगी साथियों, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बॉर्डर लाइन पर है, 0.5 से मिस कर जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अगर सावधान रहना है तो आपको अभी से ही CBT 1 और CBT 2 दोनों को जो है माइंड में ले करके तब आपको चलना है। अगर कोई सोचता है कि 1 महीने में ट्रेड में बहुत कुछ कर देंगे, संभव नहीं है। 2 साल का सिलेबस है और गंभीरता से उसको पढ़ना आवश्यक होता है साथियों। अब यहां गौर कीजिए, यहां पर क्या है, CBT 2 के पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछता है, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है, साहब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 40 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से यहां भी 10 क्वेश्चन है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 25, 25, 40 और 10 टोटल हमारे कितने हो गए साहब, 100 क्वेश्चन हो गए। 100 तो मेरा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम कितना दिया है, 90 मिनट दिया है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एक्यूरेसी भी आवश्यक है, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी आवश्यक है। यदि आप प्रैक्टिसेस ऑफ क्वेश्चन कम करते हैं, आप टेस्ट से नहीं जुड़ते हैं, अपने आप को निश्चित रूप से साहब इस टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से नहीं ढालते हैं, तो यहां भी आपके मिस करने की चांसेस बनती हैं। तो आपको इस चीजों को गंभीरता से स्वीकारना है और इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी पर जी जान झोंक देना है। साथियों, ये तो मेरा पार्ट ए है, इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें उतना बढ़िया है, क्योंकि 70% मेरिट लिस्ट इसके हिसाब से ही कंसीडर होगा। अगर आप टेक्नीशियन की तरफ मूव करते हैं तो 100% मेरिट लिस्ट यहीं से कंसीडर होगा। इसीलिए निश्चित रूप से इस बात को ध्यान देना है कि आपको इसमें बेहतर परफॉर्म करना है साहब। अब उसके बाद आ गया ट्रेड। ये ट्रेड थ्योरी जो है, बहुत सारे बच्चे जो पुराने हैं, जो अभी तक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके पीछे यही रीजन है कि बाकी सब तो मेरा बहुत अच्छा था, ट्रेड में 0.5 से 1 नंबर से थोड़ा सा से मिस कर गए। तो साहब ट्रेड को अगर आप हल्के में लेते हैं तो फिर ALP का सपना आपका पूरा नहीं होगा। टेक्नीशियन के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं, तब भी ट्रेड को क्वालिफाई करना आपके लिए क्या है, एकदम आवश्यक है। बिना ट्रेड के बैरियर को पार किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते साहब। यहां पर 75 क्वेश्चन में क्या होता है, 60 मिनट का समय होता है, यानी यहां भी एक्यूरेसी की आवश्यकता है। और दोनों हिस्से में आपका पार्ट ए और पार्ट बी, चाहे ट्रेड वाला सेक्शन है या नॉन ट्रेड वाला सेक्शन है, दोनों सेक्शन में आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है साहब, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होती है साहब, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होता है दोस्तों, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप अपने एनालिसिस को लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों अब हम आते हैं कि किन बच्चों को कौन सा ट्रेड पढ़ना है। आज के वीडियो में तो हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कैसे करना है, फिर अगले दिन हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या पढ़ना है, वायरमैन ट्रेड में क्या पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ना है, फीटर में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। ये सारी बातें
हमारे सभी कंसर्न टीचर्स आपको डिटेल बताएंगे और आपकी तैयारी रीजनिंग का कैसे करें, मैथ का कैसे करें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कैसे करें, इन सब पर भी हम लोग विस्तार से आपके बीच आएंगे। और निश्चित रूप से साहब, अब यहां जो बड़ा कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी जो लेटेस्ट हमारी रेलवे की एग्जामिनेशन हुई है, वहां देखिए क्या किया गया, ग्रुप वाइज हमने डिसिप्लिन को बांटा है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उसके कॉम्बिनेशन के जितने भी स्ट्रीम्स हैं, उन सभी को क्या किया गया, पार्ट बी का जो है उनको ट्रेड टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उनको कौन सा ट्रेड चुनना होगा, उनको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चुनना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, यानी ये सभी बच्चे जो हैं आपको इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर कंसीडर होंगे। और बीटेक वाले बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे सभी को हमारी जो ट्रेड है वो यही आपकी इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड पढ़नी होगी, वायरमैन की ट्रेड पढ़नी होगी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की ट्रेड पढ़नी होगी। कोमोबोइस जो है एक साइमल्टेनियसली अगर हम चलें तो ये कॉमन पेपर होता है इन सभी के लिए। एक आध में बच्चों ने अगर सेपरेट सेलेक्ट कर लिया तो कोई एक आध पेपर जो है एक आध शिफ्ट में आपका सेपरेट हुआ है, लेकिन जनरली 75 नहीं आप 80% कहिए कॉमन ही पेपर रहता है सभी बच्चों का। साथियों, अब यहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिन्होंने भी बीटेक किया या डिप्लोमा किया है, उन लोगों को किसके अंदर सेट किया गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ये दोनों जो ट्रेड है उसी ट्रेड का सिलेबस इन डिप्लोमा बीटेक वालों को भी पढ़ना है। ये पूरा पैकेज आपका क्या होता है, कॉम्बो चलता है। फिर अगर आ जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो मैकेनिकल वाले साथियों को इनको जो है आपका फीटर के साथ सेट किया गया। फीटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, आप ट्रैक्टर देखने इस बार नहीं रखा है, मैकेनिक डीजल रखा है, टर्नर रखा है, मशीनिस्ट रखा है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग रखा है, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक को भी इस बार रेलवे ने स्वीकार किया है। तो ये वाला ग्रुप जो है ये पूरा क्या करेगा साहब, फीटर का जो हमारा ट्रेड होता है उस ट्रेड थ्योरी को निश्चित रूप से पढ़ने का प्रयास करेगा। साहब, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले जो भी छात्र हैं बीटेक या डिप्लोमा, वो सब आ जाएंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे डीजल मैकेनिक के अंदर आ जाएंगे, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग आ जाएंगे, हीट इंजन और ट्रैक्टर मैकेनिक को इसने कंसीडर इस बार नहीं किया। तो जिस हिसाब से रेलवे ने दिशा निर्देश दिया है उससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि ऑटोमोबाइल के ग्रुप का जितना भी छात्र है वो सब क्या पढ़ेगा साहब, मैकेनिक डीजल का जो सिलेबस है उसी को उसको फॉलो करना है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रीशियन वाला जो ट्रेड है वो पढ़ेंगे। आपका निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो ट्रेड है वो पढ़ेंगे साहब। मैकेनिकल ग्रुप के बीटेक डिप्लोमा फीटर का पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल ग्रुप के बीटेक डिप्लोमा किसको पढ़ेंगे साहब, मैकेनिक मोटर, आपका डीजल मैकेनिक का जो ट्रेड है उसको पढ़ेंगे। अब रही बात 10+2 वाले बच्चे, ये छात्र जो हैं ये टेक्नीशियन के लिए ही सिर्फ योग है। किसके लिए योग है, टेक्नीशियन के लिए। तो ये टेक्नीशियन अगर बनना चाहेंगे तो इनको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इन्हीं तीनों ट्रेड में से चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसी तीनों ट्रेड में से कोई चॉइस करना पड़ेगा, उसको लेके आगे बढ़ना होगा। या नहीं तो अगर रेलवे इस बार मेंशन करती है, हालांकि अभी तक कुछ बताया नहीं है, अगर मेंशन करती है जिस हिसाब से जीडीसी के बच्चों का हुआ, तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो सेक्शन है उसके थ्रू भी पेपर चूज करके दे सकते हैं। बाकी छात्रों को मैथ फिजिक्स सिलेक्शन का कोई परमिशन नहीं है, उन्हें ट्रेड मतलब ट्रेड ही क्वालिफाई करना है, ये कंफर्म हो जाइए। कई बच्चों ने इस बार गलती की थी जीडीसी में, उनका पेपर ही नहीं हुआ, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही हैं साथियों। आइए, इस सब को क्वालिफाई करने के बाद आपका साइको होगा, और साइको साथियों हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में आपके प्रश्न रहेंगे। यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मेंटल एबिलिटी की टेस्टिंग होगी, समझ गए। अगर आप इन दोनों एग्जाम को निकालते हैं मेरा सहयोग आपको मिलेगा ही साथियों, निश्चित रूप से आप साइको को क्रैक कर सकते हैं। साहब, टेक्नीशियन के लिए सिर्फ मैंने क्या कहा, CBT 1 और CBT 2 के बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको साइको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टेक्नीशियन सिर्फ और सिर्फ ITA वाले बच्चे बनेंगे या PCM वाले बच्चे बनेंगे। साथियों, ALP के लिए अंतिम चेयर मैंने क्या कहा, फाइनल मेरिट लिस्ट CBT 2 का पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिलाकर किया जाता है, इसीलिए आप CBT 2 के ए में बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं क्वालिफाई किया तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। उसको मिनिमम स्कोर को क्वालिफाई करना आपके लिए क्या है, परम आवश्यक है साथियों।
आइए, इन सब चीजों के बाद अब आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर होगी आपकी मेडिकल। क्या होगी साथियों, मेडिकल। और जब मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, अब फिर तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो साथियों, जितने भी छात्र दूर दराज के गांव में रहते हैं, जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अब निश्चित रूप से आपके इंतजार की घड़ी खत्म होने को आई है। क्या है साहब, इंतजार की घड़ी खत्म होने को आई है। अब या तो जीवन या नहीं तो सफल होने की ही लड़ाई है। और इस बार जो है साथियों, चाहे या तो जीवन को सफल बना लेंगे या नहीं तो साहब क्या करेंगे, बिल्कुल अपने रास्ते बदल देंगे। तो ये 24 का जो मौका आपके सामने आ रहा है, निश्चित रूप से साथियों लंबा इंतजार, अगर आप जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो पूरी ताकत झोंक दीजिए। समय का एक एक पल साथियों आप इस्तेमाल करिए। हमने आपके लिए, आपकी मदद के लिए एक कंप्लीट बैच लाया है और ये कंप्लीट बैच CBT 1 और CBT 2 दोनों को कंबाइन करके है साथियों। और ये आपकी 5 महीने की क्लासेस चलेंगी, जिसमें दोनों एग्जाम्स को हम कवर करेंगे और बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम फीस में साथियों। यहां देखिए, मिशन LP 2024 हमारी एक बैच ये 26 दिसंबर से आ रही है। ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर से हमारी ये बैच आ रही है। ये बैच आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। सैटरडे को CBT 1 का टेस्ट होगा, ट्रेड का टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन भी होगा। संडे को CBT 2 का टेस्ट होगा, उसका भी डिस्कशन होगा। आप दोनों चीजों के माध्यम से हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस ऑनलाइन वाले छात्रों को मिलेगी, रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिलेंगी जो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल हम प्रदान करेंगे आपको साथ PDF के फॉर्म में, और रेगुलर क्लासेस होंगी। ऑफलाइन में मात्र 5000 फीस है हमारी साहब सभी सब्जेक्ट्स का, और ऑनलाइन में है 499। इस बैच के अंदर आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे। जो फीटर वाले हैं फीटर का ट्रेड पढ़ेंगे, जिनका जो ट्रेड है वो पूरा ट्रेड होगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो बेसिक साइंस का पोर्शन CBT 1 का है, ये टोटल हम साथियों कवर करेंगे। अगर यही बैच आप हमारे ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, मात्र 499 रुपए में साथियों, ओनली 499 में। ऑफलाइन बैचेस हमारे भिखना पहाड़ी सेंटर पर चलेंगी। भिखना पहाड़ी सेंटर पर साथियों यहां टाइम होगा 8 AM to 1 PM, और यही बैचेज हमारी चलेंगी बाजार समिति सेंटर पर। बाजार समिति सेंटर पर वहां टाइम होगा 12 PM to 5 PM साथियों। तो निश्चित रूप से ये हमने आपके लिए व्यवस्था बनाई है, और सारे टीचर्स हमारे जो हैं सब नॉन टीचर्स है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए बैच जो हमारी आरंभ हुई है 12 से 5 में बाजार समिति में, ऑनलाइन में मात्र 499 साथियों, ऑफलाइन में सिर्फ और सिर्फ 5000 में आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारी जितनी भी टेस्ट चलती हैं वो सब टेस्ट कहां हो रही हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन। याद रखिएगा, जितनी भी कोर्सेस हैं ऑनलाइन की, थ्योरेटिकल क्लासेस है, आपकी तैयारी की सारी पढ़ाई है, ये होती हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और जितनी टेस्ट हैं वो सब कहां होती हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर। तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का ट्रेड का टेस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 का टेस्ट, CBT 2 का टेस्ट विथ डिटेल डिस्कशन हमारे एप्लीकेशन से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं साहब। और बहुत ही अफोर्डेबल मिनिमम कॉस्ट में मल्टीपल टाइम्स आप टेस्ट दे सकते हैं। कई बच्चों का होता है कि सर हमें सिर्फ ट्रेड पढ़ना है, तो साथियों आपके लिए हमने ऑफर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए, बीटेक डिप्लोमा के बच्चों के लिए, जिनका भी ट्रेड पढ़ना है, जिनको भी सपना टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट के सपने को पूरा करना है, वैसे छात्रों के लिए हमारी संकल्प बैच है साथियों। ध्यान रखिएगा, संकल्प बैच मात्र 299 रुपए में साथियों। ये बैचेज आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल की क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे। बहुत जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम बुक को फॉलो करेंगे, जो मेरी बुक इलेक्ट्रीशियन की रुक्मिणी पब्लिकेशन से आई है, उस बुक को हम फॉलो करके आपको पढ़ाएंगे साथियों। निश्चित रूप से आपकी सफलता ही मेरा एक ध्येय है। तो आप जुड़िए, ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं 299 रुपए में प्लेटफॉर्म पर नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के माध्यम से साथियों। निश्चित रूप से
और दूसरी बात अगर हम आपको बताना चाहें तो हमारे दूसरे जितने भी कोर्सेस हैं सभी की फीस हमने अभी कम की हुई है। अभी जो है आपकी 26 से नई बैचेज आ रही हैं, तो आप सब लोग अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, तैयारी को बल दीजिए और जी जान लगा दीजिए, तलाश कीजिए, खजाना यहीं से निकलेगा। साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप जुड़िए और अपने आप को सफल बनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। ट्रेड में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट्स के स्पेशल वीडियो के साथ में, जो आपके निश्चित रूप से आपको मदद पहुंचाएगी और आपके भटकाव को एक सही रास्ता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।